हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नए लेसन्स और एक नए चैप्टर में लेके आया हूँ, सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, आइए हमारे साथ आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? तो आपको इससे पहले हमारे जो चैनल हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम के मिश्रा, आप इस चैनल को अधिक से अधिक, सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करनी है। शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करनी है। हमारे चैनल्स जहां तक नहीं पहुंच पाया है, जिस मेरी लेक्चर, हमारी वीडियोस जहां तक नहीं पहुंच पाती है वहां तक पहुंच सके, तो आपसे मेरा यही निवेदन है, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सब हमारे इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? और बेल आइकन की घंटी दबाकर, ठीक है, ताकि आप सबों तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें आप सबों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बच्चों, इसी बीच चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है? तो कॉपी और कलम निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी बेस है, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है आपका इसमें ज़्यादा इसमें कंसेप्ट की बात होगी, तो इसमें हम लोग थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए हमारे साथ कॉपी और कलम निकाल लीजिए, ठीक है? और नोट कीजिए, लिखिएगा हेडलाइन सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है? सरफेस केमिस्ट्री नोट कर लिया? बहुत मजे की बात आएगी, मजा आ जाएगा पढ़ के। तो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री में आज हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको कि सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय रसायन। तो चलिए सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आज बताते हैं। बच्चों, आपके चारों तरफ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको पता नहीं है, जो केमिस्ट्री के टर्म में उसे हम लोग सरफेस फेनोमेनन, सरफेस घटनाएं कहते हैं। बच्चों, आप बात करते हैं कि जब आपकी ऐसी अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप जहाँ कहीं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे या फिर किसी संस्थान में पढ़ते होंगे, फिर वहाँ पे अभी आपका क्लास क्लोज है। तो क्लास क्लोज है तो वहाँ पे क्या होगा, जो बेंच डेस्क है वो पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल तो आएंगे ही, उस पर नहीं आएंगे। तो जब डस्ट पार्टिकल उस पर आगे बैठ जाएगा बेंच डेस्क पे, तो जाहिर सी बात है उसका एक लेयर बन जाता है, उसका एक परत बन जाता है बेंच डेस्क के ऊपर। तो वो लेयर जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक घटनाएं हैं, और किसी न किसी अट्रैक्शन के वजह से, किसी न किसी इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन के वजह से वह जो डस्ट पार्टिकल है वो सतह पे आके क्या हो, आपका चिपका हुआ है, बैठ गया है, ठीक है? बच्चों, हम लोग बात करें कि अगर मेरे पास ऐसे बरसात के समय में, जब आपको रेनी सीजन आती है, तो बरसात के समय में हमारा गेट जो होता है ना, जो हमारे दरवाजा होते हैं ना, जब उसमें वर्षा आती है, जब पानी आती है, तो वो भीग जाता है। तो पहली बात है वो सतह जो है ना, पूरे पानी को एब्जॉर्ब करता है, खींच एब्जॉर्ब करता है। तो चारों तरफ पूरा पानी जो है ना, एकदम क्या हो जाएगा ना, सारे सतह पर पहले पानी फैल जाते हैं, फिर पानी जो है ना, उस कारण से क्या होता है ना, उसका सतह जो है ना, आपका जो दरवाजा डोर होता है आपका, वो थोड़ा फूल जाता है, स्वेलिंग उसमें हो जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं घटना क्या होती है, आपका सरफेस घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा कोरिजन, जिसको लोग बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग जो होता है आयरन पर, वो भी बच्चों सरफेस घटना ही है। क्योंकि जब हमारा आयरन का ऑब्जेक्ट बाहर इन्वायरमेंट में पड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होती है, एक ऑक्साइड का, एक अनडिजायरेबल ऑक्साइड का परत बन जाता है। तो उस आयरन ऑब्जेक्ट पे जो परत बन जाती है, जो लेयर बन जाती है जो है ना, जिस कारण से उसको हम लोग रस्ट कहते हैं। तो वह रस्ट भी कब होती है, उस पर, उसकी ऊपर लेयर पे होता है, उसके सतह पे होता है। ये तो नहीं है कि आप आयरन के अंदर होगा, आयरन का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत दिनों तक बाहर में, तो उसके सतह पे क्या होता है ना, एक ऑक्साइड का एक परत बन जाता है, उसको हम लोग रस्ट का, जंग लगना कहते हैं। तो ये सब घटनाएं सरफेस घटनाएं हैं, सतह पे होने वाला जो सतह पे घटना होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आप केमिस्ट्री के टर्म में सरफेस फेनोमेनन, या उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच को, केमिस्ट्री के ब्रांच को सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए हम इसको आज एक्सप्लेन करते हैं, है ना? तो आइए हमारे साथ फटाफट नोट कीजिए, ठीक है? मजा आ जाएगा। चलो आ जाओ, पढ़ो, देखो इधर। तो लिखिए आपको इसको, ठीक है? लिखिए द ब्रांच ऑफ
हाँ, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals about the study of surface phenomenon is called surface chemistry. It's called surface chemistry. तो कहीं न कहीं जब सतह पे घटनाएं होती है, किसी भी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट, किसी सॉलिड या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके सतह पे जब घटनाएं होती है, सतह पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फेनोमेनन, घटनाएं। तो वो हमारा ब्रांच स्टडी कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो इसको सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग कैसे, देखिएगा, पहली बात जो सरफेस केमिस्ट्री होती है, इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं। अब देखिए बच्चों, पहली बात, मेरे हाथ में क्या है बताओ? मार्कर है। अब ये मार्कर पर ये नीडल होता है, ये नीडल जो है इसमें हम लोग इंक डालते हैं। ऊपर से मैंने इंक पोड़ किया, आया समझ में? अब इंक डालेंगे तो इंक पहले कहाँ जाएगा? सतह पे आएगा। ये तो नहीं है पहले डाला तो पहले अंदर ही चला गया, अंदर तो जाएगा नहीं, पहले सतह पे आके फैल जाएगा। तो सतह पे जब आके जमा होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फेनोमेनन। यही ब्रांच कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री। तो सतह पे कहीं न कहीं घटनाएं होती रहती है हमारे डेली लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, कहीं न कहीं डेली लाइफ में इस सरफेस घटनाएं होती रहती है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री के संदर्भ में, केमिस्ट्री के टर्म में सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो केमिस्ट्री का एक अच्छा ब्रांच है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जो सतह पे होने वाली, जो सरफेस पे होने वाली घटनाएं का स्टडी कराता है हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग के में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। नोट कर लिया। अब देखो इसमें कितना इंटरेस्टिंग है, आया बस समझ में? तो इस चैप्टर में अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जाते हैं। जब डीप अंदर जाएंगे तो इसमें बहुत सारे कुछ टर्म मिलेंगे, जिस टर्म को जानना बहुत जरूरी है, और वो सारे टर्म सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो वो सारे टर्म को जानने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा चैप्टर आपको न्यू लगेगा, ये सब टर्म कहाँ से आ गया भाई? ये टर्म तो मैंने पहले कभी सुना नहीं है, तो इसे टर्म कहाँ से आता है? तो इसको सुनना है, वर्ड बाय वर्ड करके मैं बताऊंगा, इतना सिंपली करके ना समझ में सब आ जाएगा। चलिए, तो नोट कर लिया इसको, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब लिखेंगे बच्चों टर्म्स related to surface chemistry, तो इसमें टर्म कौन सा? देखो, पहला बच्चों लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म लिखिएगा मेरे साथ, एडजॉर्प्शन। सेकेंड लिखेंगे एडजॉर्बेट, थर्ड एडजॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन, छठा होगा डीजॉर्प्शन। तो कई न कई सारे टर्म हैं, और ये सारे टर्म हमारे सरफेस केमिस्ट्री से क्या है बच्चों? रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला बच्चों हमारा टर्म है एडजॉर्प्शन। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे साथ? एडजॉर्प्शन है। दूसरा एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेंट है, एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के बाद जॉर्प्शन है, और फिर हमारा लास्ट टर्म क्या है बच्चों? डीजॉर्प्शन। तो ये 6 टर्म को समझना बच्चों हमारा सरफेस केमिस्ट्री में बहुत जरूरी होता है। अब एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं? एडजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। फिर बच्चों लोग पढ़ेंगे एडजॉर्बेट क्या होता है, फिर बच्चों देखेंगे एडजॉर्बेंट क्या होगी, एडजॉर्बेंट क्या, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर जॉर्प्शन क्या होगा, और डीजॉर्प्शन। तो कहीं न कहीं ये सारे टर्म को फिर हम लोग 1 बाय 1 करके नोट करेंगे कॉपी में, ठीक है।
तो चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। नोट हो गया? चलिए नोट कर लिए। चलिए चलिए देखिएगा बच्चों, लोग पहला फर्स्ट टर्म आएंगे एडजॉर्बेंट। पहला बच्चों टर्म क्या है? एडजॉर्बेंट। लिखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ outer substance at the surface of solid or liquid is called adsorption. तो बच्चों सॉरी इज कॉल्ड, जहां मैंने क्या लिखा, एक मिनट, एडजॉर्प्शन लिखेंगे ना, पहले क्या लिखेंगे? एडजॉर्प्शन। मैंने एडजॉर्प्शन कर दिया ना, एडजॉर्प्शन क्या लिखेंगे? एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसको जरा सही कर लेंगे। एडजॉर्प्शन तो इज कॉल्ड क्या होगा? एडजॉर्प्शन। नोट कर लिया? चलिए ठीक है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है बच्चों? कहता है एक्यूमुलेशन ऑफ आउटर सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड सरफेस। बस सपोज दैट कि माना कि ये सतह है, ठीक है, ये सतह है सॉलिड का, कोई सॉलिड सतह है, इस पे आउटर सब्सटेंस आके जमा होता है, चारों तरफ फैल जाता है। पहले देखो पहली बार, जब कोई बाहरी पदार्थ इस सरफेस पे आके क्या होता है ना, चारों ओर क्या होता है ना, स्प्रेडिंग, चारों तरफ फैल जाती है। तो इस तरह से क्या होता है ना, वो आउटर सब्सटेंस तो सतह पे ही रहा, सरफेस पे ही फैला आके, तो सरफेस पे चारों तरफ आगे फैल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन देखिए, एक सरफेस पे होता है, एक अंदर की बात करेंगे, इनसाइड। तो इनसाइड वाली बात बच्चों हम लोग नहीं करेंगे, सरफेस की बात करेंगे। सिर्फ बाहरी आउटर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होगा, या तो वो फिजिकली या तो वो केमिकली आएगा, या तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन होगा, या तो वो फिजिकली बॉन्ड बनाएगा, या तो कोई केमिकली बॉन्ड बनाएगा। तो अगर सतह पे बना रहा है, सिर्फ सतह पर, आउटर बाहरी सतह पर, नॉट इनसाइड, अंदर नहीं, उस सब्सटेंस, उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर नहीं, सिर्फ वो पदार्थ जो है सिर्फ बाहर आउटर सतह पर ही रहता है, तो इस हम लोग घटनाएं को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। देखो पहली बार बच्चों हम बात करेंगे कि अंदर वाली चीज को हम बोलते हैं बल्क। क्या बोलते हैं इसको? बल्क। तो एडजॉर्प्शन कभी भी बल्क घटनाएं नहीं होती है। बल्क का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, अंदर, बाहर होता है सरफेस, अंदर होता है बल्क। तो एडजॉर्प्शन जो घटनाएं होती है, ये बल्क घटनाएं नहीं होती है। बल्क कभी ये आपका बल्क फेनोमेनन नहीं है। ये जब भी है एडजॉर्प्शन, तो ये हमेशा एक सरफेस फेनोमेनन है। ये कैसा घटनाएं हैं? एक सरफेस। इसका एग्जांपल आप लिख लो, रस्टिंग। बच्चों रस्टिंग सबसे अच्छा एग्जांपल है। रस्टिंग जो होता है, जंग लगता है, आयरन पे जो होती है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसके चारों तरफ क्या होता है, एक परत बन जाता है ब्राउन कलर का। माना कि आयरन का ऑब्जेक्ट है, आयरन लोहा है, इसको मैंने छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ ये क्या करेगा, चारों तरफ क्या कर लेगा, इस पर एक ऑक्साइड का जो है लेयर बन जाएगा, जिसको हम लोग आपको रस्ट कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 तो ये ब्राउन कलर का जो परत बन जाता है, ये घटना कहलाती है एडजॉर्प्शन। तो अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर तो बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको अंदर तो गया नहीं, सिर्फ बाहर की सतह पे है, आउटर सतह पे होती है। तो कहीं न कहीं जब आउटर सतह पे हो रही है घटनाएं, तो ये कहलाता है एडजॉर्प्शन। जब कोई आउटर सब्सटेंस सतह पे आके जमा हो जाता है, बाहर सरफेस पे आके जमा हो जाता है, तो इस घटना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। आया बात समझ में? एडजॉर्प्शन। और ये अंदर तो जाएगा नहीं, अंदर वाले पार्ट को बल्क कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन इज नॉट ए बल्क फेनोमेनन। याद रखना, एडजॉर्प्शन कभी भी क्या बच्चों, बल्क फेनोमेनन नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया? तो समझ गए एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन मतलब सतह, सरफेस पे आएगा, किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे आके
कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस आके जमा हो जाना, गैदर हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मैं बच्चों एक डायग्राम बना रहा हूँ सिंपली में, आप जरा समझो इसको। अगर माना कोई ये सरफेस है सॉलिड का, ठीक है, इस पे आउटर सब्सटेंस आके ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है। माना कि कोई क्या है, ये बिल्कुल ही आउटर सब्सटेंस है। आप मेरी बात समझो गौर से। हम लोग अंदर वाली चीज को बल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बल्क। और ये तो सरफेस, ये तो सरफेस हो गया। तो जो बच्चों आउटर सब्सटेंस आते हैं ना, इस आउटर सब्सटेंस को बच्चों लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं, याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट। और बच्चों जो सतह होता है, जो सरफेस होती है, सरफेस, इसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं। इस सरफेस को, जो सॉलिड का जो सरफेस है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एडजॉर्बेंट। जो दूसरा टर्म एडजॉर्बेट मतलब क्या हुआ, जब कोई भी बाहरी, जैसे बच्चों मैंने ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या हो रही है ना, मॉइस्चर और ऑक्सीजन आ रही है। तो मॉइस्चर क्या है, नमी है, और ऑक्सीजन आ रही है, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट। और आयरन का जो सरफेस है, सतह है, वह कहलाएगा एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट में और एडजॉर्बेंट में फर्क है। एडजॉर्बेंट हो गया आउटर सब्सटेंस, जो बाहरी पदार्थ जो सतह पे आके फैल जाता है, तो बाहरी आउटर सब्सटेंस को हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। और जिस सतह पे आके फैल जाता है, जिस सरफेस पे आके जमा हो जाता है, उस सतह को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। अंदर वाले को बल्क बोलेंगे। जब कोई सब्सटेंस बाहरी यानी एडजॉर्बेंट जब ऊपर सतह के साथ साथ अंदर आएगा, जब अंदर भी आएगा, अंदर में आके आके खींच लेगा। जैसे मान मैंने ऊपर की सतह पे आया, सतह पे पहले रिएक्ट किया, और सतह पे रिएक्ट करने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो अंदर भी आएगा। जब वो अंदर आएगा बल्क में, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पढ़ा होगा, ये कॉमन टर्म है, इसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एब्जॉर्प्शन। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो एडजॉर्बेंट जब एडजॉर्बेंट पे जमा होता है, तो ये घटना कहलाता है बच्चों एडजॉर्प्शन। सतह पे हो रहा है ना, ये घटना कहलाएगा एडजॉर्प्शन। जब अंदर आएगा आउटर सब्सटेंस, जब अंदर आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। और क्लियर। अच्छे, एक बात, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फास्ट होता है, जैसे माना कि ये दोनों क्या हो रहा है, इतना फास्ट। अब बच्चों आपके पास जैसे मानिए कोई स्पंज है, कोई रुई स्पंज है, उस स्पंज पे आप जानते हो पानी डालोगे, स्पंज पे पानी डालोगे, तो पानी क्या करेगा, तुरंत सोखेगा, खींचेगा। और जितना जितना जल्दी वो सतह पे पानी आएगा, उतना ही जल्दी क्या होगा, अंदर भी आएगा। इसका मतलब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों घटनाएं क्या हो रही है, एक साथ हो रही है, एक साथ हो रही है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जॉर्प्शन। तो जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों घटनाएं एक साथ हो, फास्ट होगा ना। अब मान लीजिए कि ये आपका स्पंज है, स्पंज पे पानी डाला, पानी, तो आपने तो देखा होगा ना, स्पंज पे पानी देंगे तो जितना फास्ट गति से वह सरफेस पे आके जमा होगा, उतनी ही फास्ट वो अंदर भी आएगा, फटाफट अंदर भी आएगा। इसका मतलब पहले सतह पे आया, पहले पानी कहाँ आया, स्पंज के सतह पे आया, जब सतह पे आया तो फिर तुरंत वो अंदर भी आ गया, फटाफट इनसाइड बल्क में आ गया, बल्क के साथ। तो जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों फेनोमेनन एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली एक साथ, तो फास्ट होता है, तो घटनाएं कहलाती है फेनोमेनन जॉर्प्शन। तो हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के टर्म में, जॉर्प्शन कहते हैं। तो समझ में आ गया। एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होती है, एडजॉर्बेंट जब एडजॉर्बेंट भी होता है, एक्यूमुलेट जमा होता है, तो एडजॉर्प्शन कहलाता है। जब एडजॉर्बेंट अंदर आता है, धीरे धीरे आता है, सडनली नहीं, पहले सतह पे आया, फिर क्या होगा, बल्क में आएगा, इसको हम लोग बल्क बोलेंगे। तो जब बल्क में आएगा तो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो है एक बल्क घटना है। एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बल्क घटनाएं हैं, जबकि एडजॉर्प्शन बल्क फेनोमेनन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस की होगा, तो वह बल्क फेनोमेनन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अंदर भी आता है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन को हम लोग बल्क फेनोमेनन कहते हैं। तो आप नोट कर लो डायग्राम को, ठीक है, नोट कर लो डायग्राम को, समझ में आ जाएगा। आउटर सब्सटेंस एडजॉर्बेंट, सरफेस को, किसी भी सरफेस को बोलेंगे एडजॉर्बेंट, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई दरवाजा है, दरवाजा गेट बना, लकड़ी का डोर है, पानी बरसात में पानी भीगता है, तो जो दरवाजा जो डोर है
उसका सतह कहलाएगा क्या चीज, एडजॉर्बेंट। जो पानी आ रही है दरवाजे के डोर पर, पानी आ रही है सतह पर, वह पानी हो जाएगा एडजॉर्बेट। पानी क्या हो जाएगा, पानी क्या है, भारी पदार्थ है, तो पानी हो जाएगा एडजॉर्बेट, दरवाजा हो जाएगा एडजॉर्बेंट, जो डोर है लकड़ी का। और जो एडजॉर्बेंट पे जब पानी पूरा एकदम फैल जाएगा तो घटनाएं कहलाएगी एडजॉर्प्शन, घटनाएं कहलाएगी एडजॉर्प्शन, ठीक है। और जब अंदर आएगा पानी, जब जब उस दरवाजे की पहले सतह के साथ साथ जब अंदर भी एंट्री मारेगा तब कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, तब होगा एब्जॉर्प्शन। चलिए, तो एब्जॉर्प्शन कैसी घटना है, बल्क, कैसे घटना है, बल्क फेनोमेनन है। नोट कर लिया। चलिए, तो मैंने लिखा दिया एडजॉर्प्शन। अब बच्चों लिखेंगे सेकंड पॉइंट, एडजॉर्बेट। क्या लिखोगे बड़े बच्चों, एडजॉर्बेट। लिखो एडजॉर्बेट क्या होता है। The outer substance that deposits at solid or liquid surface is called एडजॉर्बेट। इस कॉल क्या होगा, एडजॉर्बेट। तो जो बाहरी आउटर सब्सटेंस जो क्या होता है सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे आके क्या होता है, डिपोजिट होता है, उस आउटर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एडजॉर्बेट कहते हैं। मतलब थर्ड लिखेंगे एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है, एक सरफेस है, क्या है, एक सरफेस। देखो द सरफेस at which outer substance, the surface at which outer substance deposits is called adsorbent, तो एडजॉर्बेंट कौन हो जाएगा, सरफेस को बोलेंगे ना, द सरफेस एट विच आउटर सब्सटेंस डिपोजिट, जिस सरफेस पे, जिस सतह पे आउटर सब्सटेंस आके क्या होता है, डिपोजिट होता है, उस सरफेस को बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ध्यान देना यहाँ पे, उस सरफेस को ही, आउटर सब्सटेंस को नहीं, आउटर सब्सटेंस तो एडजॉर्बेट हो गया, लेकिन जिस सरफेस पे जब एक्युमुलेट हो रहा है, जिस सरफेस पे आके डिपोजिट हो रही है, वो दैट सरफेस इज कॉल्ड क्या होगा, एडजॉर्बेंट, ठीक है। अच्छे कुछ एडजॉर्बेंट के एग्जांपल याद रखना, कुछ ऐसे एडजॉर्बेंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट और एक अच्छे एडजॉर्बेंट हैं जहां पे बहुत ज्यादा होता है एडजॉर्प्शन घटनाएं मैक्सिमम होती है। तो कुछ अच्छे हमारे एग्जांपल्स हैं एडजॉर्बेंट का, और जो लिखेंगे सिलिका जेल, क्ले, जो मिट्टी के कण होते हैं ना, वो खींचते हैं पानी को, मॉइस्चर को, क्ले हो गया। फिर हो गया आपको एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल, फिर कौन सा, चारकोल जो होता है ना, अवशेष जला हुआ पार्ट, लकड़ी का पार्ट होता है ना जो जल जाता है तो चारकोल कहते हैं। तो चारकोल हो गया, क्ले हो गया, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना जेल हो गया, ये सब अच्छे एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे अच्छे एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल दो, बेस्ट एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल दो, आप फटाफट बताना सिलिका जेल अच्छा एडजॉर्बेंट है, क्ले, एल्यूमिना जेल और चारकोल, ये सब हमारे सबसे अच्छे एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल्स हैं जहां पे जनरली एडजॉर्प्शन घटनाएं होती है। ये सब सरफेस, ऐसा सरफेस होता है, ये सब इतने अच्छे सरफेस होते हैं, इस पे बारीकी छिद्र होता है। अब क्ले होता है मिट्टी के क्ले, तो मिट्टी के जो कण होता है ना, उस पर बारीकी क्या होता है, छिद्र होता है। तो जब बारीकी छिद्र होता है तो वो पानी को, वो किसी भी आउटर सब्सटेंस को पहले छिद्र क्या करता है, खींचता है सतह पे, एब्जॉर्ब करता है। तो इतना ज्यादा आउटर सरफेस जितना ज्यादा आपका होगा पोरस, यानी उसमें छिद्र होगी, जितना ज्यादा उस पर छिद्र होगा, पोरस होगा, तो उतना अच्छा एडजॉर्बेंट कहलाएगा। ध्यान देना, अगर एडजॉर्बेंट पे जितना ज्यादा पोरस है, छिद्र है, महीन बारीकी छिद्र है, सतह पे छिद्र है, होल है, सतह पे छिद्र है, तो वह उतना अच्छा एडजॉर्बेंट होगा, क्योंकि वह उतना आसानी से अपने सतह पे आउटर सब्सटेंस को एक्युमुलेट करेगा, खींचेगा।
तो बारीकी छिद्र है, होल है, महीन क्ले में मिट्टी का कण जो होता है, क्ले बहुत बारीकी छिद्र होता है, चारकोल जो होते हैं वो अवशेष वो भी खींचता है तुरंत। तो ये सब हमारे अच्छे एब्जॉर्बेंट हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों मेरा फोर्थ टर्म क्या है बताओ, एब्जॉर्प्शन। लिखिए हमारे एब्जॉर्प्शन को, चौथा टर्म से लिखो हमारे साथ एब्जॉर्प्शन, लिखो एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, लिखो when outer substance when outer substance first comes, कहाँ आएगा, पहले तो बाहरी पदार्थ सतह पे फर्स्ट कम्स एट सरफेस, then goes inside the bulk, कहाँ जाएगा, बल्क में जाएगा, goes inside the bulk, then this phenomenon is called absorption। तो देखिए एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों में फर्क है, एडीएबी। एब्जॉर्प्शन का मतलब अंदर खींचना, सतह पे नहीं रहेगा, आउटर सब्सटेंस सतह पे नहीं रहेंगे, आउटर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे ना, पूरा के पूरा अंदर आ जाएंगे, पूरा के पूरा कहाँ जाएंगे, अंदर खींच लेगा। तो जब पूरे पूरे अंदर खींच लेगा तो कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन, नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, अवशोषण, अवशोषित कर दिया, पूरा खींच लिया अपने अंदर। तो जब अंदर चला जाएगा कोई बाहरी पदार्थ, सतह पे आया, सतह के साथ साथ फिर क्या होगा, धीरे धीरे पूरा पूरा अंदर चला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कैसी घटना है, एक बल्क फिनोमेनन है, आया समझ में। बल्क का मतलब क्या होता है, अंदर वाला पार्ट, ठीक है। चलिए तो एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेनन और एडजॉर्प्शन जो है, एडजॉर्प्शन वह बल्क फिनोमेनन नहीं है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही बल्क फिनोमेनन है। तो चलिए अगला टर्म हम लोग पढ़ते हैं, जॉर्प्शन। क्या होगा, जॉर्प्शन, जॉर्प्शन देखो ये अच्छा टर्म है जॉर्प्शन, लेकिन व्हेन एडजॉर्प्शन एंड absorption both the process occurs simultaneously is called absorption, क्या हो जाएगा, absorption। तो जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रिया फास्ट होता है, माना कि ये सतह है सॉलिड का, जितना जल्दी इस पर आया सतह पे उतना क्या है, अंदर भी आएगा। अब सतह पे जितना ऑर्डर पदार्थ सतह पे आके जमा हुआ फटाफट उतना क्या आएगा, वो अंदर भी आएगा। तो जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रिया एक साथ हो और फास्ट हो, डायनामिक फास्ट, तो घटना कहलाती है एब्जॉर्प्शन। जैसे स्पंज पर पानी का पड़ना, स्पंज जो होता है, जो गड्ढा होता है, गड्ढा, उस स्पंज पे जब हम लोग वाटर आती है कोई लिक्विड, तो वो बहुत फास्ट अपने अंदर खींचता है, पहले सतह पे आकर फैल जाता है, और सतह पे जब फैलता है तो फिर वो क्या होता है, अंदर भी आके तुरंत जमा हो जाता है, अंदर भी उसको खींचता है। तो जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो, एक साथ, उसमें टाइम लॉग बहुत कम होगा, टाइम का जो समय होगा बहुत कम, जितना जल्दी सतह पे आया उतना जल्दी क्या हो जाएगा, अंदर भी आएगा। तो सतह पे और अंदर ये दोनों प्रक्रिया में बहुत समय कम लगता है, टाइम बहुत कम, तो घटना कहलाती है जॉर्प्शन, ठीक है, घटना कहलाती है जॉर्प्शन। जैसे आप गद्दा में चेयर होता है, तो गद्दे वाले चेयर पे आप बैठते होंगे, तो उस पर जब बैठते हैं तो उसके अंदर हवा होती, एयर होती है, तो उसमें एयर निकल जाता है। जैसे ही आप उठते हैं तो फिर सब क्या होता है, उसमें एयर आके जमा हो जाता है। इसका मतलब जितना फास्ट हटा एयर उतना फास्ट एयर अंदर आ भी गया। तो एयर जो आता है, आप जब उठते हो उस चेयर पर से निकलते हो, तो वहां पे जो एयर आती है वो एयर पहले सतह पे आती है,
तो फिर सतह पे आया, जितना ज्यादा सतह पे आया, जितना फास्ट, उतनी रफ्तार से फिर फटाफट वो अंदर भी आ जाता है। जिस कारण से क्या होता है, वो गड्ढा होता है, फूल जाता है ना, तो स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ा वो बैठा हुआ वो चिपक जाएगा, और जब हटोगे तो वो सब फूल जाता है। इसका मतलब एयर को तो क्या किया, पहले एडजॉर्ब किया एयर को, जब एयर एडजॉर्ब हुआ तो फिर क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो एडजॉर्ब फिर एब्जॉर्ब, दोनों फास्ट हुआ, तो घटनाएं कहलाती है जॉर्प्शन, घटनाएं कहलाती है जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में बहुत कम समय, एक साथ दोनों होगा। मैंने यहाँ लिखा है साइमल्टेनियसली, एक साथ। चलिए नोट कर लिया यहाँ तक। अब लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म बच्चों हमारा क्या है, डिजॉर्प्शन। देखिए तो बच्चों हम आएंगे लास्ट टर्म में, लिखेंगे हमारे साथ, देखिएगा डिजॉर्प्शन क्या है, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन मतलब क्या होता है, डी मींस क्या होता है, जब कोई ऑर्डर सब्सटेंस है सतह पे आके जमा हुआ, ठीक है, तो ये घटना कहलाएगा एडजॉर्प्शन। ऑर्डर सब्सटेंस को बोलेंगे एडजॉर्बेंट, सरफेस को बोलेंगे एडजॉर्बेंट। ये घटनाएं जो होगी एडजॉर्प्शन, सिर्फ सरफेस पे, अंदर भी नहीं आया है, एडजॉर्प्शन। अब इसको हम क्या करेंगे ना, हीट करेंगे, इसको हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है। सपोज दैट कि माना कोई हीट किया, गर्म किया, ठीक है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, जो सरफेस पे जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, वो क्या हो जाएगा, सरफेस पर से भाग जाएगा। तो जब टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे, सरफेस को हीट दोगे, तो जो सरफेस पे आके सब्सटेंस जमा होता है वो सब क्या होगा, फिर वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो घटना बोलते हैं डिजॉर्प्शन। तो जब कोई ऑर्डर सब्सटेंस सतह पर से, सरफेस पर से एस्केप कर जाए, सरफेस पर से एस्केप कर जाए, निकल जाए, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन। तो ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन outer substance, when outer substance escapes from outer surface, escape from outer surface due to heating और टेम्परेचर, ड्यू टू हीटिंग, गर्म करेंगे सतह को, ड्यू टू हीटिंग और गिविंग टेम्परेचर, देन टेम्परेचर किसको देंगे, टेम्परेचर टू द सरफेस, then this phenomenon is called, क्या होगा, क्या होगा, डिजॉर्प्शन। क्या होगा, डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन कहीं न कहीं ये होता है कि जब ऑर्डर सब्सटेंस अब क्या हो जाएंगे, Even outer substance escape from outer surface, जब outer surface क्या, या किसको लोग बोल सकते हैं ना, एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे, outer surface को क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो जब एडजॉर्बेंट पर से outer substance क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जब outer बाहरी पदार्थ जब एडजॉर्बेंट पर से गायब हो जाए, तो गायब कैसे होगा, या तो उसको आप क्या दोगे, हीट को, सरफेस को हीट करोगे, सरफेस को क्या करोगे, इसको आप हीट करोगे, इसको आप गर्म करोगे, सतह को। तो जब सतह को हीट करोगे या इसको टेम्परेचर दोगे, तो जो सतह पे जो सब्सटेंस आके बैठा हुआ है वो सब क्या होगा, हीटिंग कारण क्या होगा, उसकी बॉन्ड टूटेगी, बॉन्ड टूटेगा तो ये सब बाहरी आउटर सब्सटेंस क्या होगा, एस्केप कर जाएगा, सब निकल जाएगा। तो घटना हम लोग कहलाता है आपका डिजॉर्प्शन। क्या कहलाता है घटना को हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन। तो ये सारे के सारे टर्म कहीं ना कहीं हमारे सरफेस केमिस्ट्री से आपका संबंधित है, रिलेटेड है, और इस सारे टर्म को समझना क्या है, बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, अब इस सारे टर्म को समझने अच्छे से पढ़ें बारीकी, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोज में, फिर इसके अंदर हम लोग जाएंगे, फिर इस सारे टर्म को आप समझें, इस सारे टर्म को जाके अच्छे से रिवाइज करें, नोट करें, अच्छे से नोट कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट लेक्चर में आ रहे हैं, जस्ट आपके पास लेकर। तब तक के लिए आप घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें,
और हमारे इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है सरफेस केमिस्ट्री। सबों तक जहाँ तक हमारी लेक्चर नहीं पहुँच पाई है, जो हमारे लेक्चर से वंचित है, लेक्चर से आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर आपको हो पाया है, तो वहाँ तक हमारा लेक्चर पहुँच सके, तो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। समझिए आपसे आप इस बस एक प्यार मोहब्बत, और यही समझिए कि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे इस लेक्चर को, वीडियोज़ को, तो सबों तक पहुँचेगा, सबको फायदामंद होगा, सब कुछ लेक्चर से फायदा होगा, सभी अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं बच्चों, और आप घरों में रहें, सेफ हैं, सुरक्षित रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।